हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 3.1 में। तो 3.1 में जो सभी क्वेश्चन दिया हुआ है, शब्द समस्या दिया हुआ है और सभी को कह रहा है कि ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी कि ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आपको ये शब्द समस्या सॉल्व नहीं हो रहा होगा। तो शब्द समस्या हम सॉल्व करके बता देते हैं, एकदम मस्त समझा करके बता देते हैं। वो आपका काम बचेगा, कौन सा काम बचेगा आपका, कि इसको एकदम सुंदर से क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन रहे, जब भी दिया हुआ रहे तो हड़बड़ाना नहीं है, उबना नहीं है। करना क्या है, आराम से एकदम धीरे धीरे 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़िए। जब तक आपको अच्छा से समझ में नहीं आ जाता है तब तक पढ़िए। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि आफ्ताब, एक है आफ्ताब और एक है उसकी पुत्री। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब है, यहाँ 2 कैरेक्टर है, कौन कौन, आफ्ताब और उसकी पुत्री। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर देंगे, समीकरण बना देंगे और उस समीकरण को फिर आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाना तो सबसे आसान काम है। तो सबसे पहले हम आपको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। सबसे पहली बात, ऐसा क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी थी। ठीक है, छोड़िए, गोली मारिए, कुछ रहे मतलब नहीं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना आफ्ताब की उम्र, माना आफ्ताब की उम्र कितना मान ले, आफ्ताब की उम्र मान लेते हैं x वर्ष। तो उसकी पुत्री का उम्र, उसकी पुत्री का उम्र, तो उसकी पुत्री का उम्र मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, x वर्ष। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। प्रश्न से क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व। सबसे पहले कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष। बस जो कह रहा है, जो ये क्वेश्चन कह रहा है, शांति से करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। और वही नहीं हो पाता है सबसे। 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, यानी कि दोनों को अभी वर्तमान उम्र जो है x वर्ष और y वर्ष है। दोनों का वर्तमान उम्र जो है x वर्ष और y वर्ष है। और ये क्वेश्चन कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व जैसी कहेगा तो दोनों में क्या करेंगे, 7 घटा देंगे, x में भी और y में। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का कौन हो सकता है, क्या पुत्री होगा 7 गुनी आयु का, या फिर उसका पिता होगा? तो आप कहिएगा नहीं, तो सही बात है कि पिते रहेगा। बड़ा पिता ना रहेगा जी, कि पुत्री बड़ा रहेगा? ये कोई कॉमन सेंस वाला बात है। ये तो कोई भी बता देगा कि नहीं पिते बड़ा होगा, अंधेरों बता देगा, तो आपको इतना तो पता चलता होगा। लेकिन हम लोगों को दोनों को बराबर करना है। इधर है पिता, x है पिता, y है पुत्री, x है पिता, y है पुत्री। तो 7 गुना जो करेंगे इधर करेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा x - 7 बराबर 7y - 49, 7y - 49। इधर हो जाएगा x - 7y बराबर -49 + 7, x - 7y बराबर -49, 7 दूनो -42। या फिर हम बराबर के इधर लेके आ जाते हैं, उधर भी रहने दे सकते हैं, जैसा मन करे। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। बताइए समीकरण जो बनाए हैं फर्स्ट, इसमें कोई दिक्कत है? समीकरण फर्स्ट जो बनाए हैं इसमें किसी प्रकार का दिक्कत? अब पुनः क्वेश्चन में जो कह रहा है वहाँ आ जाइए। पुनः प्रश्न से फिर एक बात कह रहा है। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद। क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद। क्या कह रहा है, तो 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। उसका वर्तमान वायु x, वर्तमान वायु y। 3 वर्ष बाद यानी कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। दोनों में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु, तो 3 गुना आयु का कौन होगा जी?
पिता होगा कि पुत्री होगा, तो गधा वो बताएगा कि पिता ना 3 गुना होगा। तो पिता 3 गुना होगा, लेकिन हम लोगों को बराबर ना करना है, तो बराबर करना है तो किस में करेंगे, पुत्री में करेंगे। x प्लस इसको करो 3y प्लस 9, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, x माइनस 3y बराबर 6। ये हो गया समीकरण सेकेंड। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। दोनों का यही हो गया बीज गणितीय रूप। यही क्या था, अभी जो पीछे आप लोग देखे यही क्या था, बीज गणितीय रूप। अब आप लोगों का काम है जो बीज गणितीय रूप निकाले थे उससे क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो वो काम जो है आप लोगों का है, मेरा काम वो नहीं है। और ग्राफ बनाने के लिए अगला क्वेश्चन में हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों को आगे बता देंगे, और वैसे भी ग्राफ बनाने के लिए पहले पीछे भी बता चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन का रहा है, क्रिकेट टीम का एक कोच, क्रिकेट टीम का कोई कोच है जो 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदता है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंद खरीदा, तो 1300 रुपये लगा। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय, सबसे पहले बीजगणितीय रूप बनाना है, फिर उसका ग्राफ बनाना। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना एक बल्ला का दाम 100 रुपया और माना एक गेंद का दाम y रुपया। ठीक है, एक बल्ला का दाम 100 रुपया, एक गेंद का दाम y रुपया, दोनों चीज़ मान लिए। ठीक है, कर रहा है क्रिकेट टीम में एक, अब कह रहा है, अब आप ही लोग बताइए कि एक गेंद का दाम है 10 रुपया, तो 3 गेंद का दाम 30 रुपया, क्या किए, गुना किए। एक बल्ला का दाम है 100 रुपया, तो एक कोच ने 3 बल्ला का दाम 3x, प्रश्न से 6 गेंद का दाम तो 6y, कितना रुपया लगा था, 3900 रुपये। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब पुनः जब प्रश्न में आप देखिएगा, पुनः प्रश्न से, पुनः आप जब प्रश्न में देखिएगा तो कह रहा है कि उसने एक और बल्ला खरीदा, यानी कि 1x, बल्ला x हो गया ना 1x, और 3 गेंद खरीदा मतलब 3y, तो कितना लगा, 1300 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, बीजगणितीय रूप हो गया। अब इस बीजगणितीय रूप को आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए पीछे बेसिक में बता ही दिए, एक बार हिंट कर देते हैं। सबसे पहले x लिखना है, y लिखना है, डब्बा बनाना है। ये दोनों समीकरण के लिए 2 डब्बा, ये बना लीजिएगा ये समीकरण के लिए, फिर से x रखिएगा, y रखिएगा, और ये समीकरण के लिए ये डब्बा हो गया। ठीक है, अब इसमें x का खुद से कुछ मान रखिएगा, y का आएगा, रखते जाइएगा। इसमें x का खुद से कुछ मान रखिएगा, y का निकलते जाएगा, रखते जाइएगा। ठीक है, अब ये करते करते बस 2 ही तो लाना है, पॉइंट पे बना देना। ठीक है, जो थोड़ा सा भी चलाक बुतुर रहेगा बना लेगा, अब भूमन के तो कितनों कुछ मुंह में खिला दो तो नहीं बनेगा। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। इसमें मात्र 3 ही क्वेश्चन है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल आसान है। बीजगणितीय रूप हम कर देते हैं, ग्राफ आपको बनाना है। फिर भी नहीं बनता है तो हमारे नंबर पे 8298614113 पे मैसेज कीजिएगा, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, एकदम बना हुआ मस्त, और समझा भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट्स के लिए कर सकते हैं इस पर मैसेज व्हाट्सएप पे। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय। सबसे पहले मान लेते हैं, माना 1 केजी सेब का मूल्य, माना 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया। फिर माना 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन था प्रश्न से, सबसे पहले कि 2 केजी सेब यानी 2x और 1 केजी अंगूर यानी कि 1y का मूल्य 160 रुपया था। कितना था, 160 रुपये। समीकरण फर्स्ट।
4 kg सेब और 2 kg अंगूर, 4x प्लस 2 kg अंगूर, 2y बराबर 300 रुपये। समीकरण सेकंड, बताइए कोई दिक्कत है इसमें? पहले जो है 2 kg सेब का मूल्य, 2 kg और 1 kg अंगूर का मूल्य दोनों मिला करके 160 रुपया था। उसके बाद जो है 4 kg सेब और 2 kg का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इसको क्या करना है, बीजगणितीय में व्यक्त करना है। ये हो गया हमारा बीजगणितीय रूप, जो कि बहुत ही आसान था। क्या करना है, डब्बा बनाना है इस तरह से, एक्स वाई, ठीक है। डब्बा बना लिए, एक्स का कुछ मान रखिएगा, वाई का कुछ मान आएगा, एक्स का कुछ मान रखिएगा, वाई का कुछ मान आएगा। आराम से ग्राफ बना लीजिएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? बताइए। सबसे मेन प्रॉब्लम पता है स्टूडेंट लोग को होता है कि जो शब्द रहता है उससे वो समीकरण नहीं बना पाता है। तो सबसे बड़ा जड़ तो यही था, तो ये सॉल्व कर दिए। बाकी थोड़ा सा भी आपके पास दिमाग है तो आप बना लीजिएगा, और नहीं दिमाग रहेगा तो वो जो बताएंगे अगर बाधों नहीं बनेगा। ग्राफ वाला आपको बेसिक वाला वीडियो देख लीजिए, वैसे ही ग्राफ आप बना लीजिएगा एकदम सुंदर से। हमारा 3.1 हुआ।